पर मैंने तुम्हें खोया नहीं, बस तुम्हें रब के हवाले कर दिया। उस दिन जब हमारी राहें अलग हुई, लोगों ने कहा अब सब खत्म हो गया। मैंने आसमां की तरफ देखा और दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। क्योंकि कुछ रिश्ते ज़मीं पर खत्म होते हैं, ताकि आसमां में दुआ बन सके। मैंने तुम्हें खोया नहीं, खोया तो उसे जाता है जिसकी खबर न रहे। तुम तो हर रोज मेरी पहली दुआ में शामिल हो। फजर के बाद जब हाथ उठते हैं, सबसे पहले तुम्हारी सलामती मांगते हैं। फिर अपनी तुम्हें शायद कभी एहसास ना हो, लेकिन मेरी हर खुशी तुम्हारे नाम से होकर गुजराती है। जब मुझे कोई अच्छी खबर मिलती है, तो मैं सबसे पहले रब का शुक्र अदा करता हूँ और फिर कहता हूँ, या अल्लाह, अगर मेरी इस मुस्कुराहट में कोई बरकत है तो उसका हिस्सा उसे भी दे देना। यही मेरी मोहब्बत है, ना शोर, ना दावा, ना इंतजार, बस खामोश दुआ। एक शाम मैंने डूबते सूरज से पूछा, क्या हर विदाई उदास होती है? सूरज मुस्कुराया और बोला, नहीं, कुछ विदाइयां इसलिए होती है ताकि कोई और सुबह जन्म ले सके। उस दिन मैंने अपनी जुदाई को सजा समझना छोड़ दिया। मैंने उससे रब की हिकमत मान लिया। अब जब भी कोई मुझसे पूछता है, क्या तुम आज भी उससे मोहब्बत करते हो, मैं जवाब में सिर्फ इतना कहता हूँ, अगर मोहब्बत का मतलब किसी की सलामती के लिए हर दिन दुआ करना है तो आज भी करता हूँ। मैंने अपने हिस्से की हर शिकायत एक नदी में बहा दी। अब मेरे पास सिर्फ शुक्र बचा है, शुक्र उस मुलाकात का जिसने मुझे दुआ का मतलब सिखाया, शुक्र उस दाई का जिसने मुझे सब्र का रास्ता दिखाया, और शुक्र उस कुरान पर का जिसने मुझे रब के और करीब कर दिया। अगर एक दिन मेरी रूह से पूछा जाए, तुमने दुनिया में सबसे सच्चा काम क्या किया, तो वो कहेगी, मैंने एक इंसान को इतना चाहा कि उसे अपने लिए नहीं, उसके रब की रहमत के लिए मांगता रहा। और शायद यही मोहब्बत की सबसे पाक तफसीर है। शब्दान याकूब।
और मैंने तुम्हें खोया नहीं, बस तुम्हें रब के हवाले कर दिया। उस दिन जब हमारी राहें अलग हुई, लोगों ने कहा अब सब खत्म हो गया। मैंने आसमां की तरफ देखा और दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। क्योंकि कुछ रिश्ते ज़मीं पर खत्म होते हैं, ताकि आसमां में दुआ बन सके। मैंने तुम्हें खोया नहीं, खोया तो उसे जाता है जिसकी खबर न रहे। तुम तो हर रोज मेरी पहली दुआ में शामिल हो। फजर के बाद जब हाथ उठते हैं, सबसे पहले तुम्हारी सलामती मांगते हैं। फिर अपनी तुम्हें शायद कभी एहसास ना हो, लेकिन मेरी हर खुशी तुम्हारे नाम से होकर गुजराती है। जब मुझे कोई अच्छी खबर मिलती है, तो मैं सबसे पहले रब का शुक्र अदा करता हूँ और फिर कहता हूँ या अल्लाह, अगर मेरी इस मुस्कुराहट में कोई बरकत है तो उसका हिस्सा उसे भी दे देना। यही मेरी मोहब्बत है, ना शोर ना दावा ना इंतजार, बस खामोश दुआ। मैंने डूबते सूरज से पूछा, क्या हर विदाई उदास होती है? सूरज मुस्कुराया और बोला, नहीं, कुछ विदाइयां इसलिए होती है ताकि कोई और सुबह जन्म ले सके। उस दिन मैंने अपनी जुदाई को सजा समझना छोड़ दिया। मैंने उसे रब की हिकमत मान लिया। अब जब भी कोई मुझसे पूछता है, क्या तुम आज भी उससे मोहब्बत करते हो, मैं जवाब में सिर्फ इतना कहता हूँ, अगर मोहब्बत का मतलब किसी की सलामती के लिए हर दिन दुआ करना है तो आज भी करता हूँ। मैंने अपने हिस्से की हर शिकायत एक नदी में बहा दी। अब मेरे पास सिर्फ शुक्र बचा है, शुक्र उस मुलाकात का जिसने मुझे दुआ का मतलब सिखाया, शुक्र उस दाई का जिसने मुझे सब्र का रास्ता दिखाया, और शुक्र उस कुरान का जिसने मुझे रब के और करीब कर दिया। अगर एक दिन मेरी रूह से पूछा जाए, तुमने दुनिया में सबसे सच्चा काम क्या किया, तो वो कहेगी, मैंने एक इंसान को इतना चाहा कि उसे अपने लिए नहीं, उसके रब की रहमत के लिए मांगता रहा। और शायद यही मोहब्बत की सबसे पाक तफसीर है। शब्दान याकूब।
और मैंने तुम्हें खोया नहीं, बस तुम्हें रब के हवाले कर दिया। उस दिन जब हमारी राहें अलग हुई, लोगों ने कहा अब सब खत्म हो गया। मैंने आसमां की तरफ देखा और दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। क्योंकि कुछ रिश्ते ज़मीं पर खत्म होते हैं, ताकि आसमां में दुआ बन सके। मैंने तुम्हें खोया नहीं, खोया तो उसे जाता है जिसकी खबर न रहे। तुम तो हर रोज मेरी पहली दुआ में शामिल हो। फजर के बाद जब हाथ उठते हैं, सबसे पहले तुम्हारी सलामती मांगते हैं। फिर अपनी तुम्हें शायद कभी एहसास ना हो, लेकिन मेरी हर खुशी तुम्हारे नाम से होकर गुजराती है। जब मुझे कोई अच्छी खबर मिलती है, तो मैं सबसे पहले रब का शुक्र अदा करता हूँ और फिर कहता हूँ या अल्लाह, अगर मेरी इस मुस्कुराहट में कोई बरकत है तो उसका हिस्सा उसे भी दे देना। यही मेरी मोहब्बत है, ना शोर ना दावा ना इंतजार, बस खामोश दुआ। मैंने डूबते सूरज से पूछा क्या हर विदाई उदास होती है। सूरज मुस्कुराया और बोला नहीं, कुछ विदाइयां इसलिए होती है ताकि कोई और सुबह जन्म ले सके। उस दिन मैंने अपनी जुदाई को सजा समझना छोड़ दिया। मैंने उससे रब की हिकमत मान लिया। अब जब भी कोई मुझसे पूछता है क्या तुम आज भी उससे मोहब्बत करते हो, मैं जवाब में सिर्फ इतना कहता हूँ, अगर मोहब्बत का मतलब किसी की सलामती के लिए हर दिन दुआ करना है तो आज भी करता हूँ। मैंने अपने हिस्से की हर शिकायत एक नदी में बहा दी। अब मेरे पास सिर्फ शुक्र बचा है, शुक्र उस मुलाकात का जिसने मुझे दुआ का मतलब सिखाया, शुक्र उस दाई का जिसने मुझे सब्र का रास्ता दिखाया, और शुक्र है उस कुरान का जिसने मुझे रब के और करीब कर दिया। अगर एक दिन मेरी रूह से पूछा जाए तुमने दुनिया में सबसे सच्चा काम क्या किया, तो वो कहेगी मैंने एक इंसान को इतना चाहा कि उसे अपने लिए नहीं उसके रब की रहमत के लिए मांगता रहा। और शायद यही मोहब्बत की सबसे पाक तफसीर है। शब्तान होया को
और मैंने तुम्हें खोया नहीं, बस तुम्हें रब के हवाले कर दिया। उस दिन जब हमारी राहें अलग हुई, लोगों ने कहा अब सब खत्म हो गया। मैंने आसमां की तरफ देखा और दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। क्योंकि कुछ रिश्ते समय पर खत्म होते हैं, ताकि आसमां में दुआ बन सके। मैंने तुम्हें खोया नहीं, खोया तो उसे जाता है जिसकी खबर न रहे। तुम तो हर रोज मेरी पहली दुआ में शामिल हो। फजर के बाद जब हाथ उठते हैं, सबसे पहले तुम्हारी सलामती मांगते हैं। फिर अपनी तुम्हें शायद कभी एहसास ना हो, लेकिन मेरी हर खुशी तुम्हारे नाम से होकर गुजराती है। जब मुझे कोई अच्छी खबर मिलती है, तो मैं सबसे पहले रब का शुक्र अदा करता हूँ और फिर कहता हूँ या अल्लाह, अगर मेरी इस मुस्कुराहट में कोई बरकत है तो उसका हिस्सा उसे भी दे देना। यही मेरी मोहब्बत है, ना शोर ना दावा ना इंतजार, बस खामोश दुआ। मैंने डूबते सूरज से पूछा क्या हर विदाई उदास होती है। सूरज मुस्कुराया और बोला नहीं, कुछ विदाइयां इसलिए होती है ताकि कोई और सुबह जन्म ले सके। उस दिन मैंने अपनी जुदाई को सजा समझना छोड़ दिया। मैंने उसे रब की हिकमत मान लिया। अब जब भी कोई मुझसे पूछता है क्या तुम आज भी उससे मोहब्बत करते हो, मैं जवाब में सिर्फ इतना कहता हूँ, अगर मोहब्बत का मतलब किसी की सलामती के लिए हर दिन दुआ करना है तो आज भी करता हूँ। मैंने अपने हिस्से की हर शिकायत एक नदी में बहा दी। अब मेरे पास सिर्फ शुक्र बचा है। शुक्र उस मुलाकात का जिसने मुझे दुआ का मतलब सिखाया। शुक्र उस दाई का जिसने मुझे सब्र का रास्ता दिखाया। और शुक्र है उस कुरान का जिसने मुझे रब के और करीब कर दिया। अगर एक दिन मेरी रूह से पूछा जाए तुमने दुनिया में सबसे सच्चा काम क्या किया, तो वो कहेगी मैंने एक इंसान को इतना चाहा कि उसे अपने लिए नहीं, उसके रब की रहमत के लिए मांगता रहा। और शायद यही मोहब्बत की सबसे पाक तफसीर है। शब्तान याकूब।
पर मैंने तुम्हें खोया नहीं, बस तुम्हें रब के हवाले कर दिया। उस दिन जब हमारी राहें अलग हुई, लोगों ने कहा अब सब खत्म हो गया। मैंने आसमां की तरफ देखा और दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। क्योंकि कुछ रिश्ते ज़मीं पर खत्म होते हैं, ताकि आसमां में दुआ बन सके। मैंने तुम्हें खोया नहीं, खोया तो उसे जाता है जिसकी खबर न रहे। तुम तो हर रोज मेरी पहली दुआ में शामिल हो। फजर के बाद जब हाथ उठते हैं, सबसे पहले तुम्हारी सलामती मांगते हैं। फिर अपनी तुम्हें शायद कभी एहसास ना हो, लेकिन मेरी हर खुशी तुम्हारे नाम से होकर गुजराती है। जब मुझे कोई अच्छी खबर मिलती है, तो मैं सबसे पहले रब का शुक्र अदा करता हूँ और फिर कहता हूँ या अल्लाह, अगर मेरी इस मुस्कुराहट में कोई बरकत है तो उसका हिस्सा उसे भी दे देना। यही मेरी मोहब्बत है, ना शोर ना दावा ना इंतजार, बस खामोश दुआ। मैंने डूबते सूरज से पूछा क्या हर विदाई उदास होती है। सूरज मुस्कुराया और बोला नहीं, कुछ विदाइयां इसलिए होती है ताकि कोई और सुबह जन्म ले सके। उस दिन मैंने अपनी जुदाई को सजा समझना छोड़ दिया। मैंने उससे रब की हिकमत मान लिया। अब जब भी कोई मुझसे पूछता है क्या तुम आज भी उससे मोहब्बत करते हो, मैं जवाब में सिर्फ इतना कहता हूँ, अगर मोहब्बत का मतलब किसी की सलामती के लिए हर दिन दुआ करना है। आज भी करता हूँ। मैंने अपने हिस्से की हर शिकायत एक नदी में बहा दी। अब मेरे पास सिर्फ शुक्र बचा है। शुक्र उस मुलाकात का जिसने मुझे दुआ का मतलब सिखाया। शुक्र उस दाई का जिसने मुझे सब्र का रास्ता दिखाया। और शुक्र है उस कुरान का जिसने मुझे रब के और करीब कर दिया। अगर एक दिन मेरी रूह से पूछा जाए तुमने दुनिया में सबसे सच्चा काम क्या किया, तो वो कहेगी मैंने एक इंसान को इतना चाहा कि उसे अपने लिए नहीं, उसके रब की रहमत के लिए मांगता रहा। और शायद यही मोहब्बत की सबसे पाक तफसीर है। शब्दान याकूब।
और मैंने तुम्हें खोया नहीं, बस तुम्हें रब के हवाले कर दिया। उस दिन जब हमारी राहें अलग हुई, लोगों ने कहा अब सब खत्म हो गया। मैंने आसमां की तरफ देखा और दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। क्योंकि कुछ रिश्ते ज़मीं पर खत्म होते हैं, ताकि आसमां में दुआ बन सके। मैंने तुम्हें खोया नहीं, खोया तो उसे जाता है जिसकी खबर न रहे। तुम तो हर रोज मेरी पहली दुआ में शामिल हो। फजर के बाद जब हाथ उठते हैं, सबसे पहले तुम्हारी सलामती मांगते हैं। फिर अपनी तुम्हें शायद कभी एहसास ना हो, लेकिन मेरी हर खुशी तुम्हारे नाम से होकर गुजराती है। जब मुझे कोई अच्छी खबर मिलती है, तो मैं सबसे पहले रब का शुक्र अदा करता हूँ और फिर कहता हूँ, या अल्लाह, अगर मेरी इस मुस्कुराहट में कोई बरकत है तो उसका हिस्सा उसे भी दे देना। यही मेरी मोहब्बत है, ना शोर, ना दावा, ना इंतजार, बस खामोश दुआ। मैंने डूबते सूरज से पूछा, क्या हर विदाई उदास होती है? सूरज मुस्कुराया और बोला, नहीं, कुछ विदाइयां इसलिए होती है ताकि कोई और सुबह जन्म ले सके। उस दिन मैंने अपनी जुदाई को सजा समझना छोड़ दिया। मैंने उससे रब की हिकमत मान लिया। अब जब भी कोई मुझसे पूछता है, क्या तुम आज भी उससे मोहब्बत करते हो, मैं जवाब में सिर्फ इतना कहता हूँ, अगर मोहब्बत का मतलब किसी की सलामती के लिए हर दिन दुआ करना है। दुआ आज भी करता हूँ। मैंने अपने हिस्से की हर शिकायत एक नदी में बहा दी। अब मेरे पास सिर्फ शुक्र बचा है। शुक्र उस मुलाकात का जिसने मुझे दुआ का मतलब सिखाया। शुक्र उस दाई का जिसने मुझे सब्र का रास्ता दिखाया। और शुक्र उस कुरान का जिसने मुझे रब के और करीब कर दिया। अगर एक दिन मेरी रूह से पूछा जाए, तुमने दुनिया में सबसे सच्चा काम क्या किया, तो वो कहेगी, मैंने एक इंसान को इतना चाहा कि उसे अपने लिए नहीं, उसके रब की रहमत के लिए मांगता रहा। और शायद यही मोहब्बत की सबसे पाक तफसीर है। शब्दान याकूब।
और मैंने तुम्हें खोया नहीं, बस तुम्हें रब के